अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर ख़िदमत है और ये हफ़्ता भी गुज़रने को है। इमरान खान साहब की तोशा खाना के केसेस की समाअत आपके सामने 1 जुलाई को जा चुकी है। 190 मिलियन पाउंड में ज़मानतें, मुझे नहीं लग रहा कि ये 1 जुलाई से पहले फ़िक्स होंगी और जुलाई और अगस्त में ज़मानत बाद गिरफ़्तारी पे मुकर्रर हो नहीं सकती। लाहौर हाई कोर्ट में भी 16 तारीख तक छुट्टियां पे हैं जैसे शहबाज रिजवी साहब, और अगर उसमें आकर भी डेट ले ली गई, कोई ना कोई बहाना तो होगा, प्रोसिक्यूटर का बहाना होगा। हम देखते आए हैं कोई केसेस नहीं है, लेकिन जो कुछ होता आया है ये सब ज़्यादतियाँ हम होते आए हैं। त्यारा हादसा पर मोदी का यार है, गद्दार है, क्या कुछ हो रहा है, लेकिन दुख और अफसोस का मुकाम है। अब तकलीफ़ें तो अपनी जगह आती रहती हैं, ये बड़ी दिक्कत और तकलीफ़ का मसला है। त्यारा गिर जाना और इतने लोग मर जाना, और उसमें बरतानिया से ताल्लुक़ के लोग, बाकी जगहों से ताल्लुक़ के लोग, तो बड़ी हैरानगी की बात नहीं है। लेकिन जो हैरानगी की बात हुई है कि अहमदाबाद में एयर इंडिया त्यारा पर नवाज़ शरीफ ने अफसोस का इजहार किया है। पाकिस्तान के अंदर कितनी शहादतें हुई जब इंडिया ने हमला किया, यहाँ पर ड्रोन अटैक यहाँ पर किए, टारगेट अटैक किए, और उस पर नवाज शरीफ की खामोशी रही। यहाँ पर देखें ना, एक पाकिस्तानियत भी सामने आती है, आड़े आती है इस बात को सामने रखते हुए। और कीमती जाने ज़ाया होने वालों के ख़ानदान से दिली ताज़ियत की। उनका कहना था कि तबाह व नुकसान सरहदों से मावरा है और हमें हमारी मुश्तरका इंसानियत की याद दिलाता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और हिंदुस्तान के लोगों से मेरी गहरी हमदर्दी है। और सुनिएगा, दोस्ती यारी आ गई सामने। अब जो इमरान खान पर इल्ज़ाम या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, क्या कहेंगे आप? हर एक इंसान को ये हमदर्दी है बाबू जी, मगर जब उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया था तो यहाँ मसाजिद शहीद हुई थी, यहाँ बच्चों पर ड्रोन अटैक किए गए थे, तब आपकी हमदर्दी कहाँ की थी, किधर गई थी? उनके तो आप हाकिम थे, ये तो रया रही है। आपके मुसलमान भाई थे, आपके पाकिस्तान का रिश्ता था, मगर आखिर आपने चुप का रोज़ा रखा, रवा रखा ना। और अब आके थोड़ा फिर लोग तो बात करेंगे ना जी, लोग तो पूछेंगे, लोग तो जिक्र करेंगे, तज़किरा करेंगे। ईरान ने ख़बरदार किया कि अगर इसराइल ने उस पर कोई फ़ौजी हमला किया तो पहले से कहीं ज़्यादा शदीद और तबाहकुन जवाब देगा। ईरान के पासदारान इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी ने सरकारी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि यह धमकी उस वक्त दी जब तेहरान ने दावा किया कि उसे मुमकिना इसराइली हमले के बारे में खुफिया मालूमात मिली हैं। दूसरी जानब अमरीकी हुकाम का कहना है कि इसराइल मुमकिना तौर पर ईरान के जौहरी ठिकानों पर अकेले हमले की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इसराइली हुकूमत को खदशा है कि अमेरिका और ईरान के दौरान कोई जौहरी मुआहदा नहीं हो पाएगा या फिर कोई कमज़ोर मुआहदा सामने आएगा। और दूसरी जानब अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इदारे ने ईरान पर गुज़श्ता 20 सालों में पहली बार अपनी जौहरी मादे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है। क्योंकि मैं इसको किसी और कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देख रहा हूँ। इसराइल का टारगेट ईरान नहीं होगा, ये मेरी बात याद रख लीजिएगा, ये अपनी जगह पर मौजूद है। उसका टारगेट पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा डर और खौफ है, इसलिए अमेरिका आगे आ रहा है। अमेरिका को मिन्नत तरले नहीं कर रहा आपके, अमेरिका आपको आज भी कमज़ोर समझता है। अगर वो आपको बुला रहा है, आप जा रहे हैं, तो उसका मकसद ये नहीं है कि कोई चीज़ें ऐसी रखें साथ, वो बड़ी वजाहत के साथ रखना चाहता। अमेरिका अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन में मौजूद है। अमेरिका आज भी आपकी जड़ों में बैठा हुआ। आप ज़रा गौर तो करें ना, क्या यानी अमेरिका ने दिया क्या आपको? ज़रा आज हम ज़रा आपस में बैठ कर बात करते हैं। अगर चाइना आपकी मदद ना करता तो कहाँ खड़े होते आप? ये डिफेंस सिस्टम आ जाए,
और फिर सैटेलाइट इमेजिंग में आ जाएं, कहाँ क्या 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 बातें करेंगे। इमरान खान को अब 700 दिन मुकम्मल हो गए हैं। अगस्त आने वाला है, 5 अगस्त को 2 साल हो जाएंगे मुकम्मल उनको। 365 एक साल में होते हैं दिन। तो जुलाई और अगस्त, जून, आज हम 13 जून की तरफ चले गए हैं। आगे दिन रह गए थोड़े, बहुत थोड़े दिन रह चुके हैं। और याद रखिएगा, इमरान खान ने बड़ी हिम्मत और हौसले से सज़ा काटी। क्या किया उसने ऐसा? कुछ नहीं किया इमरान खान ने, लेकिन देखें, और हिम्मत और हौसले के साथ काट रहा है, मुकाबला कर रहा है। और यही परेशानी है लोगों को कि मुकाबला कैसे वो कर रहा है। तन्हाई बजाते खुद एक अजाब है। आपको हर आसाइश मुयस्सर हो, मगर सिर्फ तन्हाई का अजाब गले डाल दिया जाए तो बड़े से बड़ा तुरम खान ढेर हो जाएगा। वो लोग जिनको तन्हाई का मर्ज़ लाक को उन्होंने खुदकुशी की, और अब इस तन्हाई का 700 दिन कर लीजिएगा। जून जुलाई की गर्मी साथ मिला लें, बच्चों से ना बात करवाने का करब भी ले लें, बहनों से मुलाकात करवाने का दुख भी ले लें, एहलिए पर झूठे इल्ज़ामात की आजमाइश को भी साथ मिला लें, और सब मसाइब एक पहाड़ सिफत इंसान के सामने रख कर देख लें। बल्कि देख लिया मगर उसे चुका नहीं सके। ये इकरामुल्लाह और शौकत खानम का बेटा, बुशरा बीवी का खामद, और अलीमा उस्मा नौरीन का भाई, और आप सब लोगों का, हम सब का मुर्शिद इमरान खान है। साबित किया उसने, वो खड़ा है। कच्चे के डाकुओं के बारे में बड़ी बात होती थी, ज़रा गौर सुनिएगा। रहीम यार खान कोई ज़्यादा दूर नहीं है, और वो पाकिस्तानी अदाकार हैं, अपना अदाकार राशिद महमूद है। कच्चे के डाकू ने अगवा कर लिया, फायरिंग करके गाड़ी को रोका। राशिद महफूज रहे, उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा, और अपनी अहलिया से मिलने रहीम यार का गए थे। अगवा के बाद शनाख्ती कार्ड देकर अदाकार की शनाख्त होने के बाद राशिद महमूद को छोड़ा गया। राशिद महमूद के मुताबिक कहना है कि गाड़ी से मोटरसाइकिल टकराने के बाद उनको उठा कर ले जाने की कोशिश की गई और तशद्दुद किया गया। मुलजमान ने गाड़ी को शदीद नुकसान भी पहुंचाया। अब वो क्या होगा, कोई एक्शन होगा, वो लड़ सकेगा वहाँ जाकर, ये देखेंगे आप क्या कहते हैं। मुनीफ फारूक ने जो बात की, हालात मज़ीद अजीब होने जा रहे हैं। जब GHQ का फ़ैसला हो जाएगा, कुछ लोग नाअहल हो गए तो तरीक़े इंसाफ के पीछे क्या रह जाएगा। इस एस्टैब्लिशमेंट के दौर में जो सख्ती हुई है वो कभी किसी ने नहीं देखी। लेकिन वो तो अपनी जगह है ना, नाअहली अपनी जगह है। अभी तो फॉर्म 45-47 के साथ जो कुछ हो रहा है वहीं से दादा लगा लेना। वो जो गले में तनख्वाहें पड़ी हुई हैं ना, वो गले में पड़ी हुई हैं। सेक्रेटरी ख़जाना इमदादुल्लाह बुसाल की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी की है बाय ख़जाना में ब्रीफिंग, और उन्होंने कहा बजट में पाक फ़ौज के अफसरानों की तनख्वाहें 50%, जवानों की तनख्वाहों में 20% इजाफ़ा किया गया। और ये वो बड़ी वजाहत बता रहे हैं और हालात बताते हैं, और ये बकौल उनके हक़ भी है। मुझे सारी बातें हम आपके सामने है ना। भाई हुकूमत के पास अक्सरियत है, जो मर्ज़ी करे, जिस तरह मर्ज़ी करे, आप क्या कर सकते हैं। तनख्वाहों में इजाफे की लागत तनख्वाहदार तबके से बटोरने का प्लान। डॉन के मुताबिक पहले मुलाजमिन की तनख्वाह में 6% ज़्यादा तजवीज़ हुआ, जिसे काबीना ने 10% किया। इससे 28 अरब का माली इजाफी हो जाना था, जिसे पूरा करने के लिए 6 से 12 लाख तनख्वाह स्लैब का टैक्स, जो फाइनेंस बिल में 5% से कम होकर 1% रख गया था, उसको बढ़ाकर 2.5% ताकि ये बराबरी हो जाए। तनख्वाहदार तबके से ये सारी चीज़ें लेकर जो है वो आगे चला सकें आप। ये समझिएगा ना, बजट का गोरख धंधा। इसमें सियासी जमातें आपके सामने, मजहबी जमातें खामोश हैं, सियासी जमातें कुछ नहीं, और टीवी चैनल पे बैठ जाएं, पीपल्स पार्टी बात कर रही है लेकिन बजट कल उसने पास करना है, अंगूठा छाप, अंगूठा रख के पास करना है, वो कुछ नहीं कर सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है 2025 का हुजम वो सामने आ चुका है। 416 अरब रुपये का इजाफा हुआ है बजट में, और तखमीना जो है ना 1654 अरब रुपये था बजट का। जारी करजा अखराजात जो हैं 1352 अरब रुपये तजवीज़ किए गए हैं।
में अब ये बातें हो रही हैं जनरलाइज वफाकी हुकूमत और ये सारी बातों में। तनख्वाहों में 10% इजाफ़ा किया खैबर पख्तूनख्वा में और पेंशन में 7%, नॉन सैलरी अखराजात की बात हो रही है। ये सारी बातें सामने रख सकते हैं। और NSE अवार्ड के तहत कुछ 1148 अरब के करीब कमाने की कोशिश मुतवक्को पॉसिबिलिटी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।